Hello everyone, welcome back to my channel. This is Pragyanshi. I hope you are doing very well and in this video we will talk about जो आपका CUET का लैंग्वेज टेस्ट होना है उसमें हम इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। तो एक कमेंट आया था लास्ट वाली वीडियो में कि लैंग्वेज टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देते हैं कंप्लीट कि आपको लैंग्वेज टेस्ट जो है आपका कैसे प्रिपेयर करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की, उसके अगली वीडियो में मैं बात करूंगी नेक्स्ट जो हमारी लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज। बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस है क्योंकि मुझे खुद नहीं आती है तो मैं उसकी स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली नहीं बता सकती हूँ। आपको इंग्लिश लैंग्वेज की और आपको हिंदी लैंग्वेज की पूरी स्ट्रैटेजी आने वाली वीडियोस में मिल जाएगी। इसमें हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे प्रिपेयर करना है। पहले समझ लेते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा है। आपके टोटल 50 में से 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं लैंग्वेज टेस्ट में। ये सबसे पहले जैसा मैंने पहले आपको बताया था CUT के 3 सेक्शंस हैं कंप्लीट, ठीक है। पहला सेक्शन ए, सेक्शन बी जिसमें आपको लैंग्वेज टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको 2 लैंग्वेजेस चूज करनी है। बाद में सेकेंड सेक्शन आपका है जो है डोमेन एग्जामिनेशन, डोमेन टेस्ट, जिसमें आपके जो आपके 12th में रहे थे मेजर वो सब्जेक्ट्स रहेंगे। और फिर लास्ट में आपका आता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए एक मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। बहुत ही आसानी से मैंने समझाया आपको कि कैसे आपको जनरल टेस्ट के लिए बहुत ही ईजी तरीके से प्रिपेयर करना है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर के आप जनरल टेस्ट की पूरी स्ट्रैटेजी देख लोगे कैसे उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे प्रिपेयर करना है। ये हो गई सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कितने में से। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्क्स कितने मिलेंगे। टोटल 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन है। एक सही क्वेश्चन पे आपको 5 नंबर मिलेंगे, वही नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप गलत करते हो कि क्वेश्चन तो आपका -1 हो जाएगा, लेकिन आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्या क्या सिलेबस है वो मेरे सामने खुला हुआ है, तो मैं सिलेबस आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले आपके 3 टाइप के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आएंगे, फैक्चुअल, नैरेटिव एंड लिटरेरी। अब ये क्या है वो आने वाले वीडियो में, आने वाले टाइम में मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस किस टाइप के आएंगे। उसके बाद में आता है वर्बल एबिलिटी, उसके बाद में आता है चूजिंग द करेक्ट वर्ड, फिर आता है रीअरेंजिंग द पार्ट्स, फिर आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फिर आती है आपकी वोकैबुलरी। अब ये सारे जो टॉपिक्स हैं लगभग 6-7 टॉपिक्स हैं, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं। इनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही आसान है। देखो ये ऐसे टॉपिक्स नहीं जो आपको पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर आपने बोर्ड्स एग्जाम दिए हैं और आपने बचपन से इंग्लिश पढ़ी है तो आपके ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई भी अनसुना वर्ड नहीं है। सिनोनिम एंटोनिम्स भी सुना हुआ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सुना हुआ है, वर्बल एबिलिटी भी आपकी सुनी हुई है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, रीअरेंजमेंट, ये सारे आप ऑलरेडी इंग्लिश के पेपर्स में पहले अटेम्प्ट करते थे, पहले आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। वही चीज़ें आपकी फिर से आने वाली जो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा CUET का। अब आ जाते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है। आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कोई एज सच प्रिपरेशन नहीं होती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा, उतनी आपकी ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला फील्ड में आप मजबूत हो जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा आप कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद में आते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी वर्बल एबिलिटी हो गई, चूजिंग द करेक्ट वर्ड। अब ये सारी चीज़ें, इनके लिए कोई किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से वोकैबुलरी को छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीअरेंजिंग द वर्ड, ये सारी चीज़ें आप जैसा मैंने जनरल टेस्ट के लिए स्ट्रैटेजी बताई थी वही सेम स्ट्रैटेजी इसमें भी रहेगी। आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक कल वाली वेबसाइट पे जाओ या आपको कोई और वेबसाइट पता है जो आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। जब आप डालोगे कि लैंग्वेज टेस्ट CUET मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट होते हैं जितने आप ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे आपकी उतनी प्रिपरेशन हो जाएगी। अलग से कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई वीडियोस इन सारे टॉपिक्स के लिए देखने की ज़रूरत है। कॉम्प्रिहेंशंस चाहे वो फैक्चुअल हो, नैरेटिव हो या लिटरेरी हो, तीनों टाइप की कॉम्प्रिहेंशंस आपके मॉक टेस्ट से ही कवर हो जाएंगे। उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक किताब आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं अगर एग्जाम देती तो मैं इसी टेक्निक से देती, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको फिर से सीखना पड़े, ठीक है। तो आप जा करके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, वहां से आपका ये सारा पोर्शन प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं वोकैबुलरी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। वोकैबुलरी के लिए बेसिकली सजेस्ट तो ये किया जाता है कि आप कोई नॉवेल पढ़ो, कोई किताब पढ़ो, या आप न्यूज़पेपर पढ़ो, या मैगजीन पढ़ो, या आप अपने कोई भी चीज़ जिसमें आप पूरा लंबा पूरा एक आप एक तरीके से देख कह सकते हो जैसे बुक हो गई आपकी, जिसमें आपको पूरा
सेंटेंस बहुत सारे पढ़ने पड़े, पूरी स्टोरी हो जिससे आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएं, जो आप आसानी से आपकी वोकैबुलरी रिच हो जाए। लेकिन उतना टाइम नहीं है और बहुत सारे लोगों को नॉवेल्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ तो मैं नॉवेल्स भी पढ़ती हूँ, बट मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को नॉवेल्स पढ़ने का कोई शौक नहीं होता है। इतनी मुश्किल से वो अपनी इंग्लिश की बोर्ड की एग्जामिनेशन की जो सिलेबस किताबें थी वो उन्होंने पढ़ी है, तो नॉवेल्स पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए आसान प्रिपरेशन क्या है, अब वोकैबुलरी बिल्ड करनी है। न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, आपके घर में न्यूज़पेपर आता है इंग्लिश का तो ठीक है, नहीं आता है तो आप ऑनलाइन जाकर के पीडीएफ्स देख लो, जाकर के हिंदू न्यूज़पेपर के या कोई भी आपका जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसमें से आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना है। अगर आपने न्यूज़पेपर खोला अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, उसमें से आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे आपको बॉलीवुड वाला पेज इंटरेस्टिंग लगता है तो आप वो पेज पढ़ लो, या आपको आर्टिकल्स वाला पेज अच्छा लगता है तो आप वो पढ़ लो। आर्टिकल्स वाले पेज पढ़ने में एक खास बात ये होगी कि आपकी साथ साथ में करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। वो आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ से वोकैबुलरी बिल्ड कर लो। आपको स्पोर्ट्स की न्यूज़ अच्छी लगती है तो आप वहाँ से अपनी वोकैब बिल्ड कर सकते हो, या जो अदर सेक्शंस होते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, द हिंदू न्यूज़पेपर में जैसे होते हैं, आप वहाँ से आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है। मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से कर रहे हो, क्या सोर्स और क्या फील्ड है आपकी, ठीक है, आपकी वोकैब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगी। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा, कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपकी न्यूज़ की जो एप्लीकेशन इन शॉर्ट है वो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, 60 वर्ड समरी होती है उसमें, वो आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसमें खास बात ये है कि उसमें 60 वर्ड्स में कंप्लीट न्यूज़ वो देते हैं, और उसमें एकदम जो नया अपडेटेड वर्ड आता है, जो ट्रेंडिंग वर्ड चल रहे होते हैं, उसमें वहीं वो लोग मेंशन करते हैं। तो आप इन शॉर्ट की ऐप डाउनलोड कर लो, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आपका ये वोकैबुलरी वाला जो सेक्शन है वो बिल्ड हो जाएगा। उसके लिए पर्टिकुलरली न्यूज़पेपर में जाकर के सारा न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वो सेक्शन पढ़ो जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। ये सारी चीज़ें नहीं हो रही तो आप इन शॉर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपकी अच्छी खासी वोकैबुलरी बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो उस पूरी की स्ट्रैटेजी क्या रही, जैसे मैंने पहले भी स्ट्रैटेजी जनरल टेस्ट की बताई थी, क्योंकि आपके डोमेन सब्जेक्ट जो हैं वो इंपॉर्टेंट है कि आप उनके लिए पूरा पूरा सिलेबस एक बार फिर से रिविजिट करो और प्रिपरेशन अच्छे से करो। लेकिन जो आपके जनरल टेस्ट हैं या आपके लैंग्वेज टेस्ट हैं, ये आपके बहुत ही बेसिक लेवल के आ रहे हैं, तो इसमें आपको कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल मॉक टेस्ट लगाओ। इंग्लिश लैंग्वेज के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अपर लिमिट 20 मॉक टेस्ट है और लोअर लिमिट 5 मॉक टेस्ट है। 5 से लेके 20 के बीच में आप मॉक टेस्ट लगा डालो। वेबसाइट में मेंशन कर दूंगी, आपको कोई अच्छी वेबसाइट पता है वहां से जाकर के आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, ठीक है। तो 20 अपर लिमिट है, आप मैक्सिमम 20 मॉक टेस्ट लगाओ, आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। प्लस इन शॉर्ट की आप ऐप डाउनलोड कर लो, या न्यूज़पेपर में जो भी सेक्शन आपको पसंद है आप वहां से अपनी वोकैबुलरी बिल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी लैंग्वेज टेस्ट की। पर्टिकुलरली जो टॉपिक्स हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह, ये सारे आपके मॉक टेस्ट से ही प्रिपेयर हो जाएंगे। और बेसिकली इसमें आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है जिसमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, क्योंकि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की अनलिमिटेड लाइक कोई एंड नहीं है, इतने सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, आप कितने ही प्रिपेयर कर डालोगे। ऑलराइट, तो मॉक टेस्ट से आपकी जो आपके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर तो एग्जाम में जो आएगा वो आएगा, आपको कॉमन सेंस से ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी थी इंग्लिश की। इसके बाद में जो आएगी वीडियो वो होगी हिंदी की स्ट्रैटेजी की। उसके बाद में ह्यूमैनिटीज डोमेन की सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन like and subscribe to my channel. See you in the next video. Bye bye.